So next topic is magnetic field lines or magnetic lines of force. जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? जब भी हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड इफ इट इज फ्री इट स्टार्ट मूविंग ऑन ए पाथ, और जिस पाथ के ऊपर चार्ज मूव करता है उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सेम यहाँ पे भी जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूनिट नॉर्थ पोल जो प्लेस करते हैं, तो यूनिट नॉर्थ पोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड इफ इट इज फ्री इट स्टार्ट मूविंग, और जिस पाथ के ऊपर वो यूनिट नॉर्थ पोल मूव करता है उसी को हम नाम देते हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। So write down magnetic field lines is a path along which a unit north pole would move. Unit north pole will try to move if it is free to do so. The path along which a unit north pole will try to move if it is free to do so. The tangent at any point gives the direction of magnetic field intensity at that point. सपोज ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो किसी पॉइंट पर अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेनी है, तो ये जो टेंजेंट जो है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। The tangent at any point gives the direction of magnetic field intensity at that point. Properties. अब हम एक मैग्नेट ले लेते हैं, बार मैग्नेट या करंट कैरिंग सॉलिडाइड। This is north pole, this is south pole. मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है यहाँ पे कहां से स्टार्ट करती हैं? आउटसाइड, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल, एंड इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, इसमें और भी लाइंस आप ड्रा कर सकते हो, और यही एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डिफर करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है दे नेवर पास थ्रू द कंडक्टर, दे स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस एंड एंड्स एट द सरफेस। लेकिन ये भी सरफेस से स्टार्ट हो रही है, सरफेस पे, लेकिन इनसाइड भी, तो यहाँ पे क्लोज लूप्स बनती है। ठीक है, ये क्या होते हैं? क्लोज कॉन्टिन्यूस, वो डिसकंटिन्यूस होती है, ये कॉन्टिन्यूस होती है। और ये ही एक प्रॉपर्टी है जो दोनों में डिफर करती है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो वो सेम रहती है। नॉर्थ पोल जो है वो पॉजिटिव चार्ज का तरफ बिहेव करता है, और साउथ पोल जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ बिहेव करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल
and ends at south pole outside the magnet, and inside the magnet from south to north. That next property, the tangent at any point, gives the direction of magnetic field intensity at that point. Two magnetic field lines never cross each other. Two magnetic field lines never cross each other. If they have to do so, then two tangents could be drawn at a common point, means there could be two directions of magnetic field at that point, which is impossible. Which is not possible. Just like electric field lines, ये भी intersect नहीं करती, cross नहीं करती. Magnetic field lines are imaginary lines. What their effect is real, or EAL. Imaginary lines, what their effect is real. Magnetic field lines start and ends. Magnetic field line starts and ends at the surface normally. हमेशा normally start करेगी surface से और normally ही end करेगी night angle पे. Starts and ends the surface किसकी, magnet की, normally. Next property, the total number of magnetic lines of force. The total number of magnetic lines of force which pass normally through a unit area is proportional to the magnitude of strength of magnetic field at that point. Proportional to the magnitude of strength of magnetic field at that point. Just like electric field lines, वहां पे भी आपको बताया था कि अगर लाइंस का नंबर ज्यादा है किसी एरिया से तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी. तो सेम यहाँ पे भी अगर लाइंस नंबर ज्यादा है तो दैट रिप्रेजेंट स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, अगर नंबर कम है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी. अब मैं यहाँ पे एक्चुअल में मैग्नेट का ही होगा, मैथमेटिकल कंसीडरेशन के लिए आइसोलेट पोल्स कंसीडर कर रहा हूँ. ये आ गया हमारे पास नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ से स्टार्ट करती है एंड एट साउथ. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज या लॉन्गिट्यूडनली, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज और लॉन्गिट्यूडनली
on account of force of attraction between two unlike poles. On account of force of attraction between two unlike poles. ये लेंथ वाइज कंट्रैक्ट होती है क्योंकि दे नेवर क्रॉस ईच अदर, तो ये लेंथ वाइज दे कंट्रैक्ट लेंथ वाइज ऑन अकाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक पोल्स. एंड इन केस ऑफ लाइक पोल्स, अगर दोनों पोल जो है वो लाइक है, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ के नॉर्थ पोल लिए हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा, दे एक्सर्ट साइडवेज प्रेशर. और बीच में कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट आएगा, वो डिपेंड करेगा, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो सेंटर में होगा एक्जेक्टली, और अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट जो है वो शिफ्ट होगा. तो अब क्या हो रहा है, दे ऑब्जर्व साइडवेज, ये लाइन इस तरफ प्रेशर लगा रही है और ये वाली इस तरफ, दोनों, क्योंकि दे नेवर क्रॉस ईच अदर. तो लाइक फोर्स के केस में क्या होगा, दे ऑब्जर्व साइडवेज प्रेशर ऑन अकाउंट ऑफ force of repulsion between two like poles. Between two like poles. और यूनिट नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर रहता है वो 4 पाई के बराबर होता है. इंक्रीज से पाई 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो लाइंस का नंबर आएगा. द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स starting from the number of magnetic field lines of force starting from a unit pole. ऑब्वियसली स्टार्ट कर रही है तो नॉर्थ पोल होगा, एंड होगी तो साउथ पोल होगा. दोनों पोल की स्ट्रेंथ एक मैग्नेट में सेम रहती है, इज 4 पाई. तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. Now next is magnetic dipole. Magnetic dipole क्या होगा, डाई मीन्स टू poles, a system of two opposite magnetic poles of equal strength. A system of two opposite magnetic poles of equal strength separated by a small distance. This is नॉर्थ पोल, ये आ गया साउथ पोल. ठीक है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम होगी, m एंड माइनस m, या qm एंड माइनस qm. सेपरेशन क्या लेते हैं, 2l. इस सिस्टम को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल. इसमें एग्जांपल क्या आती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक नीडल, बार मैग्नेट, करंट कैरिंग सोलेनॉइड. राइट, तो ये सारे जो है वो हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड. इवन के आगे हम पढ़ेंगे करंट कैरिंग लूप,
करंट कैरिंग लूप जो है दैट आल्सो बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. Now then comes magnetic dipole moment. इसको हम M से डिनोट करते हैं. ठीक है, कैपिटल M से, या आपको फोर्स स्ट्रेंथ को कैपिटल M से तो इसको स्मॉल m से, तो किसी से भी डिनोट कर सकते हैं. अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है? इट इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल. Strength of the dipole, measure of the strength of the magnetic dipole. It is defined as the product of pole strength of one of the poles. It is defined as the product of pole strength of one of the poles and distance between the poles. And distance between the poles. And pole strength क्या होगी? M. Distance क्या हो गया? 2L. Vector quantity. Its direction is taken from south to north. मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो इसकी डायरेक्शन कहां से होगी? साउथ टू नॉर्थ. जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की थी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होगी? साउथ टू नॉर्थ. एंड यूनिट ऐसा यूनिट एम्पेयर मीटर स्क्वायर. ये जो हमारी फोर्स स्ट्रेंथ होती है, फोर्स स्ट्रेंथ के यूनिट होते हैं एम्पेयर मीटर, और ये लेंथ आ गई तो यूनिट क्या हो गया? एम्पेयर मीटर स्क्वायर. तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगी? इट इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल. इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ, जैसे यहाँ पे चार्जेस लिए थे, चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. यहाँ पे क्या होगा? फोर्स स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स. अब इसके बाद जो था आपका वो थी एप्लीकेशंस. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल, इक्वेटोरियल, एट एनी पॉइंट, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, वो सारा सिलेबस से डिलीट हो गया हुआ है. तो अपने नॉलेज के लिए आप लोगों ने पढ़ना हो तो कर लेना. वो जस्ट सेम जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिया था वैसे ही. नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट. Magnetic field intensity or strength of magnetic field. Due to bar magnet और डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, और करंट कैरिंग सॉलिनॉइड भी हो सकता है, करंट कैरिंग लूप. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट in a magnetic field, at a point in a magnetic field is defined as the force
experienced by a unit north pole placed at that point. Force experienced by a unit north pole placed at that point. It is noted by B, और ये किसके बराबर होती है? F by M. जैसे हमने वहां पे लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट फोर्स स्ट्रेंथ, ठीक है. और इन केस ऑफ बार मैग्नेट, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एम एम डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और ये एम कैंसल्स, तो किसके रह जाएगा? म्यू एम डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पे तो हमारा जो कैलकुलेट हम किसकी कर रहे हैं? सिंगल पोल की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो वो कैलकुलेट कर दी हमने. हालांकि आइसोलेटेड या पोल्स या वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये एक एक पोल की आ रही है. साउथ की भी यही रहेगी मैग्नेट की, और नॉर्थ की भी यही रहेगी. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था, एक्सप्रेशन Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. तो वहां पे कांस्टेंट जो था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था. यहाँ पे कांस्टेंट है म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई. इट आल्सो वे इनवर्स स्क्वायर लॉ जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये Q और एग्जैक्टली वही सेम रिलेशन है, ठीक है. और इसकी जो डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में यूनिट नॉर्थ पोल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द, इट इज वेक्टर क्वांटिटी. Its direction is in the direction in which unit north pole begins to move. Unit north pole begins to move. तो अब ये रिलेशन की हमें जरूरत पड़ती थी अगर हमने एक्सियल इक्वेटोरियल एट एनी पॉइंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती, तो तब अभी वो डिलीटेड है. और इन्होंने वही पोर्शन डिलीट किए हैं जो आसान है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ लिया था. अभी इसमें बड़े आसानी से हमें इसको यहाँ पे हम कर सकते थे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ था. वहां E, यहाँ पे B, वहां पे Q, यहाँ पे M, बाकी एग्जैक्टली सारा सेम रिलेशन आते हैं. और डायपोल मूवमेंट P रहती है, यहाँ पे हमारी M से डिनोट करते हैं. करंट लूप एट मैग्नेटिक डायपोल. करंट लूप एट मैग्नेटिक डायपोल. तो करंट कैरिंग लूप जो है दैट बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल. हम एक वायर लूप ले लेते हैं एंड इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. इसका सेंटर आ गया एंड से इट कैरीज करंट I इन ए डायरेक्शन एज शोन. इसमें से I करंट पास कर रही है. अब ये अगर ध्यान से देखा जाए तो अपर फेस में करंट की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज. तो ये फेस जो है इट रिक्वायर्स नॉर्थ पोलैरिटी, और लोअर फेस में ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज. तो दैट बिकम्स साउथ पोल, मींस दैट रिक्वायर्स साउथ पोलैरिटी, ठीक है. जैसे मैं ये घुमा रहा हूं, अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, मेरी तरफ से, और आपको ये क्लॉकवाइज दिख रहा होगा. और अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है. तो अपर फेस में एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ हो गया, लोअर फेस में ऑब्वियसली क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी. तो ये बन गया हमारे पास डायपोल, जिसकी डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कहां से होती है?
from south to north. Or direction can be calculated by using a right hand thumb rule. So it behaves as magnetic dipole. Current loop जो है that behaves as magnetic dipole, having dipole moment m. अब ये जो dipole moment m है, it depends upon the strength of current, and second, area enclosed by the loop. Rm is proportional to Ia, Rm is equals to Kia, where K is constant of proportionality. अगर करंट को हम एम्पेयर में लेते हैं 1 एम्पेयर एरिया मीटर स्क्वायर, तो m क्या होगा 1, तो ये सारी यूनिट वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पे जो K है, K की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। इन ऑल सिस्टम K जो है दैट विल बी इक्वल टू 1। तो m जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, Ia। अब यहां से हमारे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के यूनिट आपको क्लियर हो गए। करंट को किसमें लेते हैं, एम्पेयर में, एरिया को किसमें लेते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो यूनिट क्या लिखवाए थे मैं आपको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के एम्पेयर मीटर स्क्वायर। एंड ये सिंगल टर्न के लिए, इफ द कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है किसके रह जाएगी, NIA, and it is vector quantity. So n cap जो है that is a unit vector. Its direction is along the direction of magnetic dipole moment and is given by right hand thumb rule. तो ये तो हमारे पास करंट लूप है मैग्नेटिक डाइपोल, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में दिया होता, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया ये। अब इसके बाद जो है Now next is atom as magnetic dipole. Atom as magnetic dipole. So atom जो है that also behaves as a magnetic dipole in case of atom. जैसे हम हाइड्रोजन एटम लेते हैं, तो ये आ गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है दैट रिवॉल्व, सपोज ये आ गया इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब सपोज इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज इक्वल टू करंट। तो करंट जो है वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट, कन्वेंशनल करंट क्या होगी, इसके इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट। तो ये आगे हमारे पास करंट। अब ये जो सामने वाला फेस है, इसमें करंट की डायरेक्शन आपको क्या दिख रही है, क्लॉकवाइज, तो इट बिकम साउथ पोल, और इसके बैक वाला जो है वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। या इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, इसका प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पॉजिटिव न्यूक्लियस, क्या आ गया इलेक्ट्रॉन, रेडियस r, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो अपर फेस जो है यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल, इट रिक्वायर्स साउथ पोलैरिटी। और लोअर फेस में क्या हो जाएगी, नॉर्थ पोलैरिटी, नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो इट बिकम्स अ मैग्नेटिक डाइपोल
जिसकी डायपोल मोमेंट किसके बराबर हो जाएगी, m के बराबर। तो एटम जो है दैट आल्सो बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। आई डोंट इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द चार्ज न्यूक्लियस। In an atom, electron revolves around the charged nucleus. A revolving electron is like a current loop. Current loop having magnetic dipole moment. When electron revolves in anti-clockwise direction, the current is clockwise. Revolves in anti-clockwise direction, the current is clockwise. Therefore, upper phase is diagram के according requires south polarity and lower phase that requires north polarity. Thus, atom behaves as magnetic dipole. Now, current किसके बराबर हो जाएगी? करंट होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, डिवाइड बाय टी। व्हाट इज टी? टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, and if omega is the angular speed, then t किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। देयरफॉर करंट इज इक्वल टू E डिवाइड बाई 2 पाई बाई ओमेगा। तो करंट क्या होगी, E ओमेगा बाई 2 पाई। नाउ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम इज गिवन बाई, किसके बराबर हो जाएगी, IA। अभी हमने कैलकुलेट की, तो M इज इक्वल टू I किसके बराबर हो गया, E ओमेगा बाई 2 पाई। व्हाट इज A? A इज द एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या है सर्कुलर ऑर्बिट का, r के बराबर। नाउ M इज इक्वल टू 1/2 E ओमेगा r स्क्वायर। Now, according to Bohr's theory, an electron in an atom, आप लोगों ने पोस्टुलेट पढ़े हुए, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आगे हम। An electron in an atom can revolve only in certain stationary orbits, in which its angular momentum is equal to integral multiple of h by 2 pi। एंगुलर मोमेंटम किसके रहती है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। MBR एंगुलर मोमेंटम, n इज इंटीजर, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 into 10⁻34 जूल सेकंड, where h is Planck constant having value 6.63 into 10⁻34 joule second. Now, relation between linear velocity and angular velocity, v किसके रहता है, r ओमेगा। तो यहां पे v को रिप्लेस कर लेंगे r ओमेगा से, तो क्या होगा, ये m
V is replaced by R omega into R is equal to NH by 2 pi. R M omega R square NH by 2 pi. Omega R square is equal to NH by 2 pi M. Now put this value in equation first. M किसके बराबर देगा? E by 2 into NH by 2 pi M. Now M is equal to NEH divided by 4 pi M. E is charge of electron, H Planck's कांस्टेंट है 4 pi M कांस्टेंट. तो ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू बी से. किस तरह होगा? EH डिवाइड बाई 4 pi M. दैट इज कॉल्ड बोहर्स मैग्नेट्रॉन. आंचल बच्चे तेरी माइक ऑन है, इसको म्यूट कर. ये क्लास में है या गायब होगी? तो म्यू बी इज इक्वल टू EH बाई 4 pi M, जिसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड बोहर्स मैग्नेट्रॉन. तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किसके रह जाएगी? N म्यू बी. अब ये म्यू बी की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं EH 4 pi M इलेक्ट्रॉन के केस में. तो ये कैलकुलेट कर लेना है. ये वैल्यू जो आती है आपकी दैट विल बी इक्वल टू 9.27 into 10 raised to power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के ही यूनिट रहेंगे. ठीक है. तो अब ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट सबसे लीस्ट कब होगी? जब n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जब वो भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी. ठीक है. तो बोहर मैग्नेट्रॉन क्या होगा? जब n हमारे पास 1 है, जैसे हाइड्रोजन के केस में n 1 लेते हैं, तो उस केस में बोहर मैग्नेट्रॉन किसके रह जाएगा? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. तो बोहर मैग्नेट्रॉन जो है इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दस बोहर मैग्नेट्रॉन is defined as the magnetic dipole movement. Magnetic dipole movement associated with an atom. Associated with an atom due to orbital motion of electron. Due to orbital motion of electron in the first orbit of hydrogen atom. In the first orbit of hydrogen atom.